16 नवंबर से ग्रहों के राजा सूर्य कर रहे हैं अपना राशि परिवर्तन। अभी तक जो है वो तुला राशि में थे और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। इस वजह से उनके आपने सभी देश दुनिया में समाज में इफेक्ट्स देखे। सूर्य जब तुला राशि में होते हैं तो कुछ खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, ईगो हर्ट होता है, सामाजिक ऐसी गतिविधियां होती हैं जहां पर आपका नाम खराब होता है। लेकिन अब सूर्य ग्रह 16 नवंबर दोपहर 1:37 पर करेंगे प्रवेश वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में सूर्य काफी कंफर्टेबल रहते हैं। वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की और केतु की उच्च राशि है और सूर्य और मंगल की दोस्ती बहुत गहरी मानी जाती है। सूर्य को राजा कहा जाता है तो वहीं पर मंगल को सेनापति कहा जाता है। तो जब सूर्य राजा सेनापति के घर पहुंचेगा तो आप सोच सकते हैं वो कितना कंफर्टेबल होगा और मंगल और सूर्य मिल करके सभी राशियों को क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे आप सोच सकते हैं। वृश्चिक राशि में मंगल देव मौजूद है जो कि सूर्य का स्वागत करने के लिए हैं। वहां पर बुध है, बुध के साथ भी सूर्य की बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, उनके साथ भी सूर्य बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और जब सूर्य और बुध की युति बनती है तो उसको बुध आदित्य योग भी कहा जाता है। वहां पर शुक्र भी है जो कि शुक्र और सूर्य का कुछ विशेष बनती नहीं है, बट फिर भी एक ही राशि में दो मित्र ग्रह, एक शत्रु ग्रह है और उसके ऊपर पंचम दृष्टि पड़ रही है गुरु की, जो कि गुरु कहते हैं ना डंडा लेके बैठे हैं सबको देखने के लिए। तो क्या तालमेल बैठेगा आइए जानते हैं हम कि सूर्य का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर किस प्रकार रहने वाला है। तो सूर्य के ये राशि परिवर्तन के सभी लोगों को लाभ और फायदा उठाने के लिए कुछ एक उपाय बता रही हूं। सूर्योदय से पहले आपको उठना अनिवार्य है। सूर्योदय से पहले उठें और उनको जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो जो जल आप अर्घ दे रहे हैं सूर्यदेव को वो आपके पैरों पे ना आए। मैंने अपने शॉर्ट्स में भी एक बहुत बेहतरीन उपाय बताया था कि जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हो, उन्हें जल का अर्घ दे रहे हो, उस समय ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप आप निरंतर करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे इसके लाभ मिलेंगे। इसके बाद आप सूर्य की ही रोशनी में बैठ करके अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, जिनका दिमाग निरंतर चलता रहता है नेगेटिव थॉट्स को लेकर, पॉजिटिव थॉट्स को लेकर, पर ज्यादा सोचना शरीर के लिए हानिकारक है। सोचना जरूर चाहिए, बिना सोचे समझे तो कुछ होता नहीं है इस जिंदगी में, लेकिन पॉजिटिव सोचें और उस सोच को इम्प्लीमेंट करें तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप सूर्य की रोशनी में बैठकर सुबह 10 से 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं, अपनी सांस अंदर खींच के ओम स्वर का जाप अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका मन मस्तिष्क शांत होता है, साथ ही में मेडिटेशन करने से कहते हैं ध्यान केंद्रित होता है, एकत्रित होता है, आपका फोकस बढ़ता है। और सूर्य के सामने बैठकर करने से आपको विशेष लाभ ये मिलता है कि मान सम्मान मिलता है। मान हानि से बचने के बहुत अधिक चांस हो जाते हैं कि आपकी मान हानि नहीं होती है। शत्रु हंता योग भी बनता है। जब आप सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं, सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य अगर नहीं निकलेंगे तो हम लोग इस धरती पर जीव जंतु प्राणी हम सब जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सूर्य की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर इसको साइंटिफिकली देखें तो विटामिन D3 की भी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। D3 की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों में दर्द, स्पाइन में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी समस्याएं भी आपकी मुक्त हो जाएंगी। सूर्य के सामने बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करने से शुक्र का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद मिलता है। धन भर भर के आपके पास आता है। तो ये सारे उपाय आप करते रहिए। इन सब उपायों को आपको निरंतर
ताउम्र करना चाहिए, जिससे कि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहें। नेम फेम मनी हर किसी को चाहिए रहता है, उसके लिए आप ये उपाय करिए। इसमें आपको किसी से पूछने ताछने की जरूरत नहीं है। आपका एक दिनचर्या भी बनेगी, जैसे सूर्य का नियम है समय पर उगना, समय पर अस्त होना, सूर्य किसी के लिए रुकते नहीं है। तो आप अपने अंदर जब ये सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी और उनका गुण अपने अंदर उतार लेंगे, तो निरंतर आप भी अपने जीवन में, करियर में, जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा मान सम्मान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आइए जानते हैं मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जो कि अब जाएंगे चतुर्थ अष्टम भाव में। आपका दिमाग तो बहुत ज्यादा चलेगा, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में चलाना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही थॉट आते रहेंगे, लेकिन उसको आपको संभालना होगा और पॉजिटिव थॉट्स को ही इंप्लीमेंट करना होगा। इसमें आपकी देवगुरु बृहस्पति भी मदद करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी दृष्टि जो है इस राशि पर है, क्योंकि वो इस राशि में अपना व्यवस्थित ऑडिट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको विशेषकर अपना दिमाग सही डायरेक्शन में चलाना है। आपकी इस अवधि में हार्ट से संबंधित अगर कुछ समस्या चल रही थी, तो वो डायग्नोज होकर उसका आप इलाज शुरू कर देंगे और वो समस्या काफी हद तक आपकी ठीक होती नजर आ रही है। साथ ही में आपके अगर वैवाहिक पार्टनर यानी कि विवाह में आपके कुछ अड़चन आ रही थी, या फिर जो शादीशुदा युगल हैं, जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनके बीच कुछ अनबन चल रही थी, कुछ दूरी आ गई थी, वो सारी अड़चनें दूर होंगी। जहां पर आपको अगर थोड़ा सा आप अपने ईगो को साइड में रख के माफी मांग सकें, या माफी मांगने की आवश्यकता है तो मांग लीजिए, फटाफट से ये सारे संबंध सही हो जाएंगे, आपको माफी मिल जाएगी। आपको हाई बीपी और चोट और एक्सीडेंट इसके अगर चांसेस थोड़े से नजर आ रहे हैं। इसके लिए जो उपाय मैंने बताए, आप अगर वो उपाय करते रहेंगे तो आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिलती रहेगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी जो आपके संबंध खराब हो रखे थे इस अवधि में, वो सारे संबंध भी आपके सही होते नजर आ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों से आपको इस अवधि में सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको कोई सरकारी नौकरी के लिए आप इच्छुक थे बहुत टाइम से और आप चाह रहे थे, तो वो नौकरी इस अवधि में आपको मिल सकती है। साथ ही में आपको सरकारी कोई भी आपका काम हो, किसी फाइल पे साइन होना हो, किसी अधिकारी से मिलना हो, किसी अधिकारी का कहीं पर जैक लगाना हो, वो सारे काम आपके इस अवधि में हो जाएंगे। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी अब जाकर बैठ जाएंगे सप्तम भाव में, यानी कि आपको सूर्य देव अब आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके हर क्षेत्र में आपको आगे लेकर के जाएंगे, आपका हाथ पकड़ करके। जहां पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ, इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपनी माता और अपनी पत्नी इन दोनों के बीच तालमेल बनाकर चलना होगा, नहीं तो पत्नी रूठी तो भी आप परेशान और माता रूठी तो भी आप परेशान। तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा ये बैलेंस करके चलने की जरूर सलाह दी जाती है। उसके अलावा आपको बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर से भी काफी अच्छा लाभ मिलेगा, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। अगर आपका स्वयं का बिजनेस है तो उसमें भी सूर्यदेव चार चांद लगाने आ रहे हैं। आप अगर नौकरी करते थे तो नौकरी में भी आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मान सम्मान के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। रोज प्राणायाम या फिर सूर्य नमस्कार अगर आप करना शुरू कर देते हैं, तो ओवरऑल आपकी बॉडी, आपका माइंड, मन, मस्तिष्क, शरीर सब तरीके से एकदम परफेक्टली हो जाएगा। और जब ये परफेक्ट और अलाइंड हो जाएगा, तो आप अपने जीवन के हर एस्पेक्ट्स में तरक्की करते चले जाएंगे, उसमें चार चांद लगाते चले जाएंगे। बहुत सारा धन अर्जित करने का भी योग बनता है। रोज प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मिथुन राशि, आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जो कि अब षष्ठम भाव में जाकर बैठ जाएंगे। सूर्य का षष्ठम में बैठना लाभदायी ही माना जाता है। जिन लोगों की भी नौकरी छूट चुकी थी या फिर कुछ किसी कारणवश आपने छोड़ दी थी, या जिन लोगों को नौकरी ही नहीं मिली थी, अब वो नौकरी मिल सकती है आपको। आपकी मनचाही नौकरी मिल सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं पर वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी नौकरी को भी
स्विच कर सकते हैं, दूसरी नौकरी भी ले सकते हैं। आपके बॉस जो आपसे उखड़े-उखड़े चल रहे थे, मिथुन राशि के लिए सूर्य पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे थे। इंसल्ट पे इंसल्ट, ऑफ़िस में इंसल्ट, आपके वर्क प्लेस पे इंसल्ट, आपकी बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही थी, परिवार में लोग बड़ा आपको गलत समझ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, बड़े ही भेदभाव का आपको सामना करना पड़ा। बहुत इंसल्टेड फील आपको कराया गया। अब वो सारी चीज़ें सूर्य षष्टम में बैठ के सुधार देंगे। यानी कि आपको जो पिछले दिनों फील हो रहा था कि आप बहुत दबे कुचले हैं, वो अब आप उससे मुक्ति मिलेगी आपको, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। और अगर आप इसमें मेडिटेशन कर लेते हैं सुबह जल्दी उठ के, तो उसमें तो फिर बल्ले-बल्ले हो जानी है, 4 चाँद लग जाने हैं। आपको इस अवधि में खूब घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा और उस आपकी यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपके मामा पक्ष से, आपके ननिहाल पक्ष से आपको बहुत लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके माता-पिता, छोटे भाई-बहन सभी लोगों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस अवधि में आपको आपके दुश्मन, आपके एनिमी कौन थे वो भी पता चल जाएगा, तो आप उनसे सतर्क होकर अपनी चीज़ें आगे व्यवस्थित रूप से कर लेंगे। ओवरऑल आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ दे देते हैं और मेडिटेशन कर लेते हैं, तो आपके जीवन में 4 चाँद ज़रूर लगेंगे। कर्क राशि, आपके द्वितीय भाव के स्वामी अब चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। परिवार का हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके परिवार के सपोर्ट मिलने से, उनका राय मशवरे लेने से आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इंसान उतने कॉन्फिडेंस के साथ फैसले नहीं ले पाता है। पारिवारिक सपोर्ट के साथ साथ आपको परिवार पैसे भी, बिजनेस के लिए कहो या आप कोई अच्छा अहम ऐसा फैसला ले रहा है, वहाँ पर पारिवारिक रूप से एक आपको फंड भी मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने जीवन के कई सारे अच्छे फैसले ले पाएंगे। आप अपने जीवन में हर एस्पेक्ट में इस अवधि में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे। जो भी आपके पाइपलाइन में बहुत टाइम से काम आपने सोच के रखे थे, बट वो सपोर्ट और फंड की वजह से वो नहीं मिल पा रहे थे, आपको सही राय नहीं मिल पा रही थी, तो इस अवधि में आपके परिवार के साथ आप अगर बैठकर चर्चा करेंगे तो आपको सही राय मिलेगी। गुरु के सपोर्ट की वजह से आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय भी आपका सही होगा, क्योंकि ये गुरु की दृष्टि भी इस राशि पर पड़ रही है, तो आपके निर्णय भी सही होंगे। आपका कोई भी निर्णय गलत नहीं जाएगा। इस अवधि में बहुत उच्च कोटि के आपको मित्र, आपके नए मित्र बन सकते हैं, और आपके अगर पुराने मित्र हैं तो इस अवधि में उन सभी मित्रों का आपको मदद मिलेगी। अच्छे लेवल पे आपकी मैत्री भी जो है प्रगाढ़ रूप से आगे बढ़ेगी, जो आपके फ्यूचर में भी, भविष्य में भी आपको काफी सपोर्ट दिलाएगी। आपको अगर कोई सरकारी काम आपके रुके अटके चल रहे थे, तो इस अवधि में आपके वो सारे काम भी पूरे होते चले जाएंगे। सिंह राशि के लग्नेश होते हैं सूर्य, जो कि अब आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। आपको जब सूर्य चतुर्थ भाव में आते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने बीपी, शुगर, हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को संभालने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर आप विशेष ध्यान दें। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, या फिर किसी भी तरीके की हार्ट में लेकर के असहजता महसूस होती है, तो आप अपना ओवरऑल बॉडी चेकअप करा के इस अवधि में आपको डायग्नोज हो जाएगी क्या प्रॉब्लम है, और उसका आप उचित इलाज करा लेंगे तो ये समस्या यहीं पर समाप्त होने की संभावना ज़्यादा है। इस अवधि में आपका प्रॉपर्टी, वाहन लेने का भी योग बनता है, जो कि एक अच्छी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। आपके हाथ में एक अच्छी वास्तु की प्रॉपर्टी आ सकती है, या फिर आप प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम करते हैं, तो इस अवधि में आपके हाथ में ऐसी अच्छी प्रॉपर्टियां आएंगी जिसका आगे चल के भाव बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ के आपको मिलेगा। तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको पूरी मिलेगी, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी।
आपको इस अवधि में अपनी माँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई भी काम करना है, तो आप अगर अपनी माता की राय लेकर के कोई काम करेंगे, तो वो डेफ़िनेटली 100% पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आपकी लाइफ़ में लेकर के आएगा। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो माँ बच्चे की पहला गुरु जो है उसकी माँ ही होती है। तो आप अपनी माँ से राय मशवरा लेकर काम ज़रूर करें, उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके बिज़नेस में भी सपोर्ट मिलेगा, आपके सरकारी कामों में काफ़ी तेज़ी आएगी। आपके जो भी रुके अटके काम थे, वो सारे काम आपके बहुत फुर्ती से बनते चले जाएंगे। कन्या राशि, आपके द्वादश भाव के स्वामी अब चले तृतीय भाव में। तृतीय भाव ये बहुत अच्छा माना जाता है, तो सही मायने में अगर आपके लिए कहा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए एक धमाकेदार एंट्री करने वाला है, जो कि आपके जीवन के काफी सारे कष्टों को दूर करता नजर आ रहा है। आपके द्वादश भाव के स्वामी अब चले आपके तृतीय भाव में। इसका मतलब आपका स्थानांतरण, बहुत सारी यात्राएं और बहुत सारी यात्राएं, लेकिन प्रत्येक यात्रा से आपको मिलेगा बहुत 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 ज्यादा लाभ। नौकरी में प्रमोशन के भरपूर योग नजर आ रहे हैं, इंक्रीमेंट के योग नजर आ रहे हैं। विदेश से अगर आपका कोई काम चलता है, तो वो काम भी बहुत फुर्ती से आपका फटाफट पॉजिटिव रूप में ढेर सारा धन लेके आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर नौकरी करते हैं और नौकरी से संबंधित अगर आपको विदेश जाने का मौका मिलता है, तो वो भी आप प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कर लेकर आएंगे, तो जिससे कि आपको आपके वर्क प्लेस पे, आपकी नौकरी में आपके बॉस और आपके सभी उच्च अधिकारी आपकी काफी वाहवाही होगी, आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलेगा। आपके इस अवधि में गले की अगर कोई समस्या चल रही थी बहुत टाइम से, तो वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। गुरु की दृष्टि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिलाने वाली है। इस अवधि में आप जो मेहनत करते चले जाएंगे, करते चले आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई सारी मेहनत आपने ऐसी की है जो आपके समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मैं कर क्यों रहा हूं, लेकिन अब उसका सूर्य देव, ग्रहों के राजा, जो कि आपको बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट्स देने आ रहे हैं। एग्जाम का टाइम हुआ खत्म और रिजल्ट का मिलने का आया समय, और उसमें आप 100% मार्क्स लेकर के पास होंगे। लेकिन इस अपनी तरक्की को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। अगर आप ग्राउंडेड रहकर निरंतर जिस तरीके से आप ईमानदारी से, मन से, लगन से काम करते चले आ रहे थे, वैसे ही काम करते चले आएंगे, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत उज्जवल है। तुला राशि, तुला राशि के आपके लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अब चले आपके धन भाव में। यानी कि धन भाव में जब सूर्य का गोचर होता है, तो समझ लीजिए पैसा आने के अनेक स्तोत्र बनते चले जाते हैं। तो निरंतर हर तरीके से आपके पास इतना सारा पैसा आने वाला है, लेकिन उस पैसा आने की वजह से आप थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर एटीट्यूड आ सकता है, क्योंकि ये सूर्य ईगो के भी कारक होते हैं। वो तभी तो कहते हैं कि अगर ग्राउंडेड रहेंगे तो सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अगर आप आपके पास ज्यादा जाएंगे, ज्यादा ही पास चले जाएंगे ईगो लेकर के, तो वो आपको जला भी सकती। इसलिए ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपके जमीन जायदाद से संबंधित जो भी काम है, प्रॉपर्टी की डीलिंग, प्रॉपर्टी का लेन देन, उन सब में आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है। सरकार के सभी कामों में आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपने कहीं टेंडर डाले हैं किसी चीज को लेकर, किसी जमीन को लेकर, कोई आपका प्रोजेक्ट है, वो सब आपके पाइपलाइन में अटके हुए काम आपके फटाफट फुर्ती से होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 महीने पहले भी आपको अच्छा आशीर्वाद मिला था, तो आपके पास काफी अच्छा धन भी आया था। अब फिर से आपके पास धन की बाढ़ सी आने वाली है, जिससे कि आप अपने सभी सपनों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। सरकार से आपको सभी मदद मिलने जा रही है। जो लोग कंसल्टेंसी, काउंसलिंग का काम करते हैं, उनको भी अच्छी मदद मिलेगी, क्योंकि लिए सूर्य का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो वो बुध आदित्य योग आपको जो है, आपकी वाणी से जो भी आपके काम होने वाले हैं, आपकी वाणी का इस अवधि में जलवा होगा। आपके पारिवारिक संबंध बहुत मधुर होंगे। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, उनके संबंध बहुत मधुर होंगे।
कोशिश आप ये करें कि सबके साथ समान व्यवहार करें, सब किसी का हक ना मारें और अपने आप को ईगो में जाने से बचाएं। ओवरऑल आपके लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन के सभी बंद दरवाजों को खोलने आ रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वृश्चिक राशि, लग्न में आ गए सूर्य, आपके ऊपर फोकस पड़ेगा क्योंकि लिए दशम भाव के स्वामी जब लग्न में आ जाते हैं तो वो आपको बहुत तेजस्वी बना देते हैं। और सूर्य तो वैसे भी तेज के ही ग्रह माने जाते हैं, प्रकाश के, ऊर्जा के, हमारी आत्मा के, हमारे हृदय के, पिता के, सरकारी कामों के, इन सब चीजों के ग्रह माने जाते हैं सूर्य। अब आपके जब लग्न में सूर्य आ गए हैं तो आप आ जाएंगे लाइमलाइट में, आपके ऊपर ही फोकस आ जाएगा, लोग आपको देखेंगे, एडमायर करेंगे। आपकी इस अवधि में आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता तुल्य सभी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी भागदौड़ इस समय बहुत ज्यादा शुरू होने वाली है और होनी भी चाहिए। इस समय आपकी राशि में जो लग्न में जो सूर्य आ गए हैं वो आपके सभी काम बनाने के लिए आए हैं, तो आपको भागदौड़ तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आपकी राशि का जो स्वभाव है थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का, वो आपको थोड़ा उससे बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे अपने मैनिपुलेशन को, क्योंकि वो आपकी राशि का मूल स्वभाव है वृश्चिक राशि का। लेकिन सूर्य जो है आपको सफल बनाकर ही मानेंगे। आपको बस थोड़ा सा इस अवधि में अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। अपने प्रेम संबंधों में लड़ाई, व्यर्थ की भागदौड़ जो हो रही थी, उन सब से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। सूर्य, बस आपको कब ध्यान रखना है, जब सूर्य शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तब आपको थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। तो उस अवधि में आपको यात्राओं में सावधानी रखनी है, अपनी तबियत का ध्यान रखना है, अपनी माता की तबियत का ध्यान रखना है, वाहन तेजी से नहीं चलाना है, चोट चपेट आदि से बचे रहना है। ओवरऑल आपके लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत लाभदायक होगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि का अब तक जो है आपके लिए सूर्य सभी कामों को स्थगित करते चले जा रहे थे। बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत मानसिक तनाव हो रहा था, बहुत कुछ आपको आपके अपनों द्वारा ही सहना पड़ा, आपका अपमान हुआ, जगह जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो ये सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। सूर्य देव अब आपको जो है बहुत तेजस्वी, बहुत ओजवान बनाने जा रहे हैं। बुधादित्य योग भी बनेगा तो आपकी वाणी में भी निखार आएगा। आपकी बातों का, जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी बातों का जलवा मानेंगे। आपके प्रेम प्रसंग भी उच्च कोटि के होंगे। अगर नहीं है प्रेम प्रसंग तो कोई आपके जीवन में इस अवधि में आ सकता है, तो बी रेडी। और जिनके प्रेम प्रसंगों में थोड़ी से उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो वो अब सब उतार चढ़ाव सही तरीके से बदलने जा रहे हैं। जो लोग अपने प्रेम को शादी में तब्दील करना चाहते थे, उनके शादी के योग भी दिसंबर में बनने जा रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए जो है धनु राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत बहुत लाभदायक है। आपको आपके व्यापार में काफी सफलता मिलेगी, विदेशों से आपके काम बनेंगे, विदेश जाने के योग भी बनेंगे, यात्राओं में भी आपकी काफी वृद्धि होती नजर आ रही है। आपको हर एस्पेक्ट में सूर्य देव जो है बहुत सारे प्रॉफिट पहुंचाने की इच्छा रख रहे हैं। बस आपको उसके लिए सूर्योदय से पहले उठना है, उनको जल अर्घ देना है, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहेंगे, आप धन से लबालब भरते रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहेगा? आपके अष्टम भाव के स्वामी अब चले जाएंगे लाभ भाव में, यानी कि आपको जो जब भी कोई लाभ भाव में ग्रह पहुंच जाता है, मित्र ग्रह, तो वो आपको धन के रूप में काफी सारे लाभ दिलाता है। आप जो एक स्टक वाली स्थिति में थे, जहां एक अटका हुआ सा महसूस होता है, इंसान को उलझा हुआ सा महसूस होता है कि चाह कर भी उसमें से निकल नहीं पाता है, तो उन सभी स्थितियों की वो सारी बेड़ियां खोलने आ रहे हैं सूर्य देव। अब आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति मिलेगी,
इस अवधि में आपको कोई ऐसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके एंसेस्टर बोलो, आपकी कुल देवता, कुल देवी बोलो, आपके ग्राम देवता या आपके स्टेट के देवता, किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, जो कहीं पर अगर थोड़ी बहुत समस्या रह गई है, बच गई है, उसको भी वो निकाल देंगे। इस अवधि में आपको अपने पिता का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, सरकारी कामों, गवर्नमेंट अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी तबीयत के लिए भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और धन भी मिलेगा। शायद आप अपना कोई लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ ऐसा करा चुके थे, उसका अच्छा आपका लोन सैंक्शन होना है, या इस टाइप का कोई सी भी चीज़ जो है आपकी पैसों से संबंधित समस्याएँ थी, वो सभी समस्याएँ दूर होती नज़र आ रही है और आपको अच्छा लाभ मिलता नजर आ रहा है। बड़े उम्र के लोगों के लिए थोड़ा-सा अपने हड्डियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, और जब भी सूर्य शनि के नक्षत्र में आएँगे, क्योंकि लिए मकर राशि के लिए थोड़ा-सा ये फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो जब सूर्य शनि के नक्षत्र में आएंगे, उस अवधि में आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना होगा। यात्राओं को अगर स्थगित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यात्राएं टालें और जाना ही ज़रूरी है तो अपनी दवाइयाँ, अपने वैल्यूएबल सामान, अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। जो बच्चे या जो लोग ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी तेज़ ना चलाएं, चोट-चपेट आदि की भी संभावनाएं होती है। लेकिन गुरु की दृष्टि भी आपकी राशि पर पड़ रही है, तो गुरु ऐसी कोई भी घटना जो बड़ा नुकसान होने वाला है, उन सबको संभाल लेंगी, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, पर फिर भी सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है। ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके धन लाभ में जाने की वजह से आपको काफी धन में वृद्धि लाभ दिलवाएगा। कुंभ राशि, आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और जो कि आप दशम भाव में जाकर के बैठते हैं, तो दशम भाव में सूर्य का असर ऐसा होता है कि आप कोई बड़ा काम आपका बनने जा रहा है। आपका लाइफ पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, आपके बिजनेस पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इस अवधि में आपके वर्क प्लेस पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको मान सम्मान भी बढ़ेगा वहां पर, और एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। अवार्ड रिवॉर्ड मिलने की भी पूरी संभावनाएं बनाते हैं सूर्यदेव। पिता का सपोर्ट मिलेगा, सरकारी कामकाज आपके फटाफट होते चले जाएंगे। उच्च अधिकारी, सरकारी उच्च अधिकारी, सभी लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके कोई रुके अटके काम थे, आपकी कोई रुकी अटकी फाइल थी, वो फाइल आपकी आगे बढ़ने जा रही है। इस अवधि में आप अपना पेपर वर्क कंप्लीट रख के अपने कामों को फुर्ती से आप आगे बढ़ाएं अपना। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई टेंडर है जिसको आप डालना चाहते थे, तो ये सारे काम आपको पहले से पहले रेडी करके रख लीजिए और इस अवधि का आप पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। जो लोग नेतागिरी में है, पॉलिटिक्स में या बॉलीवुड में है, उनके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है। नेता लोगों को पद प्रमोशन में कुछ अच्छा उन्नति मिल सकती है, कोई प्रमोशन अच्छा हो सकता है। कुछ लोग जो एमएलसी या ऐसा कुछ कोई बड़े पद पे जाना चाहते थे पॉलिटिक्स में, उनकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। बॉलीवुड में भी आपका नेम फेम इस अवधि में बहुत चमक सकता है। आपकी कोई मूवी अगर आप करते हैं तो वो भी साइन हो सकती है, साइन आप कर देंगे और उसका प्रमोशन या फिर मतलब एक अच्छा नाम मिलेगा आपको इस अवधि में। तो सूर्य आपको हर तरीके से इस अवधि में बहुत सारी पॉजिटिविटी देने आए हैं। आपके रुके अटके सभी काम बनेंगे, आपके नए नए धन कमाने के स्तोत्र भी बनेंगे। गुरु की दृष्टि भी आपके ऊपर है, तो आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, कोई भी काम अटकेगा नहीं। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी भी होने वाली है तो गुरु उस चीज को संभाल लेंगे। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बेहद लाभदायक है। ये कह सकते हैं कि आपकी भी बम्पर लॉटरी निकल चुकी है सूर्य के राशि परिवर्तन से। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि में आपके षष्ठम भाव के स्वामी अब आपके जाएंगे भाग्य भाव में। जब षष्टम का स्वामी, षष्टम में भी सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छे बेनिफिट्स देता है, और जब वो वहां से
अपना भाग्य भाव में पहुंचते हैं तो आपके भाग्योदय के कारक बनते हैं सूर्य। यानी कि इस अवधि में आपका भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके भाग्योदय होने की 100% गारंटी बढ़ जाती है। बशर्ते आपको उस दृष्टि में आगे काम करना होगा। घर बैठे आपका कुछ भी नहीं होगा, आपको निरंतर काम करते रहना होगा। आपका जो भी रूटीन का रोजमर्रा का काम है, आप जिस भी फील्ड में है, नौकरी में है, व्यापार में है, नेतागिरी में है, काउंसलिंग में है, जिस भी फील्ड में आप हैं, उन सभी फील्डों में आप अपना अपना काम करते रहें। आप अगर हायर स्टडी के लिए कोई जाना चाहते थे तो आपका वो सपना पूरा हो सकता है। आप देश के बाहर विदेश में कोई काम करना चाह रहे थे या वहां पर जाना चाह रहे थे या वहां पर आपको पीआर लेना चाह रहे थे, तो इस अवधि में सूर्य आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और आपके सभी काम देश विदेश के बनते चले जाएंगे। नौकरी में भी आपको पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। आप जहां ट्रांसफर चाहते थे मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली थी और वो अच्छी नौकरी की तलाश में थे, इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। आपको बिजनेस में भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, तो आप काफी उससे लाभ उठा पाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में जो कलह कलह चल रही थी, खटपट चल रही थी, वो भी सब दूर होती नजर आ रही है। आपके प्रेम संबंध भी उच्च कोटि के होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बच्चों के लेकर आपकी जो मानसिक तनाव से आप गुजर रहे थे, वो भी आपका सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपकी तबियत में विशेषकर सुधार आएगा। जब सूर्य आपके भाग्य भाव में पहुंचते हैं तो एक लंबे समय से जो आप बीमार चल रहे थे या आपकी कुछ बीमारियों का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, इस अवधि में आपको उन सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने आ रहे हैं सूर्य। आप जो आपकी जब तबीयत सही रहेगी, मन मस्तिष्क सही रहेगा, आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने वर्किंग क्षेत्र में भी काफी ग्रोथ करेंगे। बस आपको जब भी सूर्य शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अनुराधा नक्षत्र में, उस अवधि में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यात्राओं में सावधानी रखें, गाड़ी तेज ना चलाएं, चोटें वोटें लगने की शिकायत आ सकती है, तो इन सब चीजों पर ध्यान दें। बाकी ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद खूबसूरत है। हो रहे हैं वक्री 11 नवंबर को शाम को 6:31 से 5 दिसंबर तक के लिए। तो गुरु ग्रह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है और उनके वक्री होने पर प्रत्येक राशि पर अलग अलग उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि हर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, गुरु बैठे हैं आपके चतुर्थ स्थान पर अभी तक जो है, और चतुर्थ स्थान जो है सुख का होता है। वहां बैठकर आपको वो बहुत अच्छा फल दे रहे थे, आपको काफी पॉजिटिव लग रहा था और सारे काम आपके फटाफट बनते जा रहे थे। वैसे गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, और अब होने जा रहे हैं वो वक्री, और वक्री होंगे ये आपके अष्टम में। तो काम तो थोड़े स्लो हो जाएंगे वक्री के होने पर, लेकिन आपको उसमें आपको काफी सारी चीजें क्रॉस चेक करने का मौका मिलेगा। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, वाहन खरीद रहे थे, वो थोड़ा सा आप सोच समझ के लेंगे। उसके पेपर वर्क में आप देखेंगे कि आप अपना कैलकुलेशन करेंगे इस अवधि में कि ये मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या उचित दाम पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। गुरु ग्रह कभी भी निगेटिव फल नहीं देते हैं, बस अपनी वक्री स्थिति में वो हर चीज को बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से चेक करते हैं और आपसे करवाएंगे यही सारी चीजें। तो वक्री होने की वजह से इन चीजों में आपका थोड़ा सा डिले होगा, या फिर ये कह लीजिए आप इनमें जरा ज्यादा सोच समझ के विचार करके चीजें लेंगे, लेकिन डेफिनेटली वो आपके लिए फायदा ही होगा। आपके काम जो बहुत अच्छे से चल रहे थे, उनमें थोड़ा सा जो है स्लो होने का आपको महसूस होगा। उसके पीछे रीजन यही है कि आप हर काम को बहुत बारीकी से चेक करेंगे, बहुत माइन्यूटली आप उसको चेक करेंगे। गुरु का काम होता है निरीक्षण करना, हर चीज का निरीक्षण करना, वो गलत नहीं होने देते हैं। तो आप हर चीज का इस अवधि में निरीक्षण करेंगे। अगर आप जमीन खरीदने जा रहे थे तो उसके पेपर अच्छे से चेक करेंगे, गाड़ी के पेपर चेक करेंगे,
इस तरीके से आपको हर चीज में बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देने के लिए गुरु आपको प्रेरित करेंगे। इस अवधि में आप अपनी माँ की सेहत का और ज्यादा ध्यान रखने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी माँ की सेहत में इस समय जो है पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, तो उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, उनका सही से टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तो आप अपने आपके गुरु जो है आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो उससे ये होगा कि आप अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने लग जाएंगे। गुरु आपको हर बात को क्रॉस चेक करवाएंगे, बारीकी से दिखवाएंगे, तो आपको हर चीज में, आपके हर एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आपने जो सही किया, गलत किया, कहाँ गलत बोला, कहाँ पर लॉस हुआ, ये सब चीजें आप विशेष रूप से ध्यान देने लग जाएंगे और उसका इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप गुरु आपकी हेल्थ भी ठीक करने आ रहे हैं, जो लंबे समय से चली आ रही बीमारियां आपकी, जिनको आप इग्नोर कर रहे थे कि हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन हो गया, एंजाइटी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें, उन सब चीजों पर आप गुरु आपको विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको ये योग प्राणायाम की तरफ खींचेंगे और आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स 5 दिसंबर के बाद जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा रहेगा गुरु का वक्री होना मेष राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रहेगा? वृषभ राशि के लिए गुरु तृतीय भाव में बैठे थे, ये एक अच्छी अवस्था कहलाती है, उच्च की अवस्था कहलाती है। यहाँ से हो गए हैं गुरु वक्री और उनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, यानी कि सप्तम भाव आपके सप्तम घर की तरफ वो देखने लगेंगे। आपकी शादी की जो बातचीत जोर शोर से चल रही थी, या आपके घर में जो भी बच्चे शादी योग्य हैं उनके बारे में जो भी शादी की बातचीत चल रही थी, फोटो दिखाना, कुंडली मिलाना, वो सब कुछ सही चलते चलते सडनली एक थोड़ा सा ब्रेक सा लग जाएगा। तो आपको लगेगा कि अरे सब अच्छा चलते चलते क्या हो गया। तो इसमें निगेटिविटी मन में ना लाएं। जब भी गुरु वक्री होते हैं तो इस तरीके की चीजों में थोड़ा सा स्लो आ जाता है, या फिर ये कहेंगे थोड़ा ब्रेक लग जाता है। वो ब्रेक इसलिए लगता है कि आप अच्छी तरीके से सब चीज को क्रॉस चेक करें, सब चीज को ध्यान से देखें, जिससे कि भविष्य में कोई आपको दिक्कत ना आए। तो थोड़ी सी चीजें स्लो हो जाएंगी, उसमें आप घबराएं नहीं। गुरु वक्री होंगे 11 नवंबर को, और शनिदेव तो वैसे ही वक्री चल रहे हैं, तो शनिदेव के वक्री होने का भी कई चीजों पे प्रभाव पड़ता ही है, विशेषकर फाइनेंस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो 28 नवंबर के बाद शनिदेव तो मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जो भी पैसे अटके हुए हैं, रुके अटके पैसे आपके सारे फ्री हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे उनका रिटर्न मिलने लगेगा। आपके जो रुके अटके काम है वो भी बढ़ते चले जाएंगे सही दिशा में, और सही तरीके से आप करते चले जाएंगे। इस अवधि में आप एकदम से ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारे काम सही चल रहे थे, अचानक से क्यों ब्रेक लग गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु वक्री होने की वजह से आपको क्रॉस चेक करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो इसमें सब आपको ध्यान देना है। आपने पिछले दिनों में जो भी गलतियां करी है, अपने रिश्तों में कहीं पर कड़वा बोलकर मन मुटाव हो गया है, अपने छोटे भाई बहनों से, अपने कलीग से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, वो सब आपको इस अवधि में गुरु क्रॉस चेक करवाएंगे। आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और आप उसके ऊपर चिंतन मनन करके उन सबको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो ये थोड़ा सा 1 महीने का जो ये पीरियड है, 1 महीना भी नहीं कहेंगे इसको, 25 दिन 20 दिन कहेंगे, इसमें आप थोड़ा सा उसको और चिंतन मनन करें और अभी शुरू ना करके 5 दिसंबर के बाद शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु वक्री में कोई भी काम अगर आप डालेंगे तो उसमें उतनी गति नहीं मिल पाएगी। तो आप इस पे अच्छा सा चिंतन मनन करें और ध्यान दें, बारीक बहुत माइन्यूटली हर चीज को नोट करें, चेक करें और फिर काम करें। पढ़ाई में भी आपको अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा, क्योंकि आपका मन विचलित हो सकता है। तो इसके लिए आपको योग प्राणायाम जरूर करना है और अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अन्यथा आप पीछे छूट जाएंगे। गुरु वक्री में आपको हर चीज में डिले होगा और आपको थोड़ा सा बस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिले होगा, उसके बाद चीजें सब साइटेड हो जाएंगी, अपने रास्ते पर आ जाएंगी। लेकिन ये जो डिले अवधि है इसमें आपको सोचना है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज की कमी रह गई है जिसकी वजह से काम रिजल्ट उसका सही नहीं आ पा रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यही सलाह दी जाती है कि योग प्राणायाम करें, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना होगा आपको, और हर चीज को माइन्यूटली क्रॉस चेक करें।
गुरु का वक्री होना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। गुरु आपके लग्न में थे, आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, आपके सप्तमेश होते हैं, तो आपको जो है काम तो बहुत दे रहे थे, लेकिन आपको काम करते करते बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे थे आप खुद को जो है, मतलब जितना काम कर रहे थे उतना आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था पिछले दिनों। तो आपको और आपके परिवार से भी आपके कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, यानी कि आप अपने परिवार से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ सपोर्ट, कुछ साथ, तो वो आपको नहीं मिल पाया, इसलिए आपका थोड़ा सा मन भी कहीं ना कहीं खिन्न था। तो आपके थोड़े खट्टे मीठे अनुभव कहे जाएंगे इस चीज़ को लेकर। आपका पैसा भी कहीं पर रुक रहा था, अटक रहा था, एक जो फ्लो में आता है वो नहीं आ पा रहा था। आपकी वाणी भी काफ़ी खराब हो रखी थी, काफ़ी कड़वा बोलने लगे थे आप। जाहिर सी बात है, जब सपोर्ट आपका जो अपेक्षित सपोर्ट है नहीं मिलता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर थोड़ा सा खराब भी बोलने लग जाता है। तो ये सब चीज़ों में अब जो है गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए वो सुधार करेंगे। आपकी वाणी में मिठास आएगी, आप लोगों से मीठा बोलकर अपना काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो भी पैसा रुका अटका था वो सारा पैसा भी आपका धीरे धीरे करके आपकी तरफ आकर्षित होकर आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। परिवार का सपोर्ट मिलने जा रहा है आपको। जो भी आपके वैवाहिक जीवन में आपके जो भी कलह कलेश था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के सपोर्ट मिलने से आपका मन बहुत खुश होगा और साथ ही में आप अपने काम की तरफ और ज़्यादा डेडिकेटली काम कर पाएंगे। काम तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन जो बहुत थकान फील कर रहे थे वो आप इन दिनों में थोड़ी सी कम होगी। गुरु वक्री होते हैं तो आपको वो कई सारी चीज़ों की तरफ माइन्यूटली ध्यान देने के लिए कहते हैं। आप पिछले दिनों अपनी तबीयत को तरफ बहुत इग्नोरेंस दिखा रहे थे, यानी कि ध्यान नहीं दे रहे थे आप। तो गुरु अब आपको अपनी तबीयत की तरफ मोड़ देंगे कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप अपनी तबीयत की तरफ ध्यान देंगे तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूव होगा, तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा। गुरु जो है आपके गर्दन, गुदा, हिप्स, नीचे वाले पैर, इन अंगों के मालिक होते हैं। तो आपको इन अंगों पर विशेषकर ध्यान देना होगा और आपको जो भी ध्यान मेडिटेशन करना है या एक 45 मिनट का व्यायाम जो है वो करना होगा। एक सेट रूटीन बनाना होगा, उसके चलते आप अपनी काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार पाएंगे, पॉजिटिविटी पाएंगे। गुरु के उपाय जो आपको बताए हैं, चने की दाल का गुड़ और चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन आपको मंदिर में दान करनी है, केले के पेड़ पे हल्दी डालकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। ये उपाय आप करते रहें। बाकी ओवरऑल आपके लिए गुरु का वक्री होना ठीक रहेगा। कर्क राशि कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु वक्री होने जा रहे हैं। कर्क राशि के लिए गुरु जो है इनका भाग्य होते हैं, इनका भाग्य विधाता होते हैं, नसीब कह लीजिए इनका। तो ये आपको बहुत दिनों से जो है आपके काम जो नहीं हो रहे थे उस वजह से आप काफ़ी एंजाइटी में जा रहे थे, या फिर ये कह लीजिए आपके जो काम होते होते रुक जा रहे थे, 99 पर जाकर जो रुक जा रहे थे आपके काम, वो काम आपको काफ़ी चिड़चिड़ाहट दे रहे थे, वो काम आपको काफ़ी नेगेटिविटी में डाल रहे थे। उस वजह से आपका सोच जो है सभी के प्रति निगेटिव होती चली जा रही थी। तो अब 11 नवंबर से आपके कामों में गुरु जो है फुर्ती देने आ रहे हैं, लेकिन आप पिछले दिनों में जो भी कई बातें हुई हैं उन्हीं पर अटक के रह गए कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि वो सारी बातें, अपना पास्ट का सब छोड़ के आप अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें, अपने प्रेजेंट पे कंसंट्रेशन अपना बढ़ाएं, और जो अच्छा मौका मिल रहा है, आपके कामों को गति आने वाली है, उसमें आप फुर्ती से कामों को पॉजिटिव वे में आगे करने की तरफ निर्णय लें और उसकी तरफ कामों में आप अपनी फुर्ती दिखाकर कामों को निपटा लें। आपके अगर आप शादी योग्य तो शादी के योग भी बन रहे हैं, तो आपको सही से फटाफट निर्णय लेने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा डिले करने की आवश्यकता नहीं है कि सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, उसमें समय निकल जाएगा और आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। तो इस अवधि में आपको जो है फटाफट निर्णय लेने हैं। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा शनि वक्री का भी असर है, तो आपको मेडिटेशन, ध्यान का सहारा लेना चाहिए डेफिनेटली, और महादेव के ऊपर जल भी चढ़ाना चाहिए काले तिल डाल करके। तो इससे आपको काफ़ी सारी राहत मिलेगी।
आपकी सोच जो पिछले दिनों में पास्ट में आप निगेटिव हो रखी थी उसको आप पॉजिटिविटी में कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। आपके पास एक अच्छा टाइम है 11 नवंबर से लेकर तो 4 दिसंबर तक, क्योंकि लिए 5 दिसंबर से फिर से गुरु जो है मिथुन राशि की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तब तक आप अपने सारे सरकारी कामों को, अपने घर में अगर शादी योग्य बच्चे हैं तो उनके लिए आपको अगर निर्णय लेना है तो वो उन सभी बातों को, ऐसी हर चीज को आप फटाफट निर्णय लेकर के उसको धरातल पे उतारें और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। आपको पैसों से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही थी वो 28 नवंबर के बाद आपकी सॉल्व हो जाएंगी। शनि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे वैसे ही आपका कैश फ्लो भी तुरंत बढ़ जाएगा। आपको जो है इस समय एंजाइटी में आप ये सोच रहे हैं कि कहीं बाहर चला जाऊं या ऐसा खर्च कर लूं, एक्स्ट्रा आप खर्च वगैरह करने की आपके माइंड में जो है उससे आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि वो आपको और ज्यादा स्ट्रेस देगा और आपको अपने काम से भटकाएगा। तो आप अपना इस समय फोकस पॉजिटिवली अपने काम पर रखें, पिछली पुरानी बातों को छोड़ दें और अपना पूरा फोकस काम पे, अपने आप को आप कैसे आगे ग्रोथ कर सकते हैं उसमें लगा दें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। कुंभ राशि के ऊपर गुरुदेव का वक्री होना कैसा रहेगा? 11 नवंबर से गुरु जो है 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। फिलहाल बात हम 5 दिसंबर तक की कर लेते हैं। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु का वक्री होना आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आएगा? इस गुरु के वक्री पीरियड में जो विवाहित कपल बेबी प्लान करना चाहते थे उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं या बेबी प्लान करना चाहते हैं तो इस तरफ आप रुख कर सकते हैं। गुरु का वक्री होना आपके जीवन में एक उस मोड़ पर आपको लेकर जाएगा जहां कुछ ना कुछ आपको नया सीखना होगा, या आप बहुत टाइम से जो नया सीखना चाह रहे थे वो आप सीखने की तरफ अग्रसर होंगे। कोई ऐसा कोर्स जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे पर आप उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, या आप पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे, या आपको उसी फील्ड का कोई सही कोर्स या सही मेंटोर नहीं मिल रहा था, ये टाइम है कि आपको इस अवधि में एक सही मेंटोर मिलेगा। सही कोर्स आप जो चाहते थे वो कोर्स आप कर पाएंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। आपके पुराने जो बचे हुए काम थे, कुछ नोट्स लिखना या फिर कोई ऐसी चीज जो आप बुक लिखना चाहते थे या फिर बुक लिख रहे थे पर वो आधी रह गई थी, उसको आप अब पूरा करेंगे इस अवधि में। साथ ही में इस अवधि में आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे नई चीजों को ऐड ऑन करेंगे जिससे कि आपको आपके आने वाले जीवन में, भविष्य में उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। गुरु के वक्री होने का पॉजिटिव इफेक्ट लेने के लिए आपको अभी इस 11 नवंबर से लेकर 120 दिन तक या फिर कम से कम 5 दिसंबर तक आपको जितने भी गुरुवार आए आप भगवान विष्णु के या लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं, उन्हें पीले रंग का उपरना होता है ना जो गले में डाला जाता है, भगवान भी डालते हैं, वो आप वस्त्र भेंट करें, पीले रंग की कोई मिठाई उन्हें भेंट करें, पीले रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। इतना कर लेने से गुरु आपको ऐसा बेनिफिट, आपके इच्छा अनुसार आपको पॉजिटिव बेनिफिट देंगे और वो पा करके आप अपने जीवन को एक नए आयाम, एक नए सीढ़ी पर लेकर के जाएंगे। होने के पीरियड में साथ ही में आपको जो है अपने बच्चों की तरफ कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। बच्चों की तरफ से आप, अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो आपको कोई उनके लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है, किसी अच्छे वर वधू का चयन कर सकते हैं आपके बच्चे और आप मिल करके एक म्यूचुअल डिसीजन पर आ सकते हैं, जहां पर आपको वो संतान को लेकर जो बहुत टाइम से समस्या आपके माइंड में चली आ रही थी उनके भविष्य को लेकर, वो आपकी उस समस्या का निदान भी इसी समय में होगा। तो ओवरऑल गुरु का वक्री होना आपके लिए एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाएगा और इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मीन राशि जो कि अंतिम राशि आती है राशि चक्र में, मीन राशि के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रिजल्ट लेकर आने वाला है?
मीन राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है। अब तक आप जो कुछ भी सोच रहे थे, प्लानिंग करते रहते थे माइंड में कि ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करूंगा तो वैसा हो जाएगा, या फिर आप बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीजें सीखते चले जा रहे थे, उन सभी सीखी हुई चीजों को इम्प्लीमेंट करने का ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। अपनी नॉलेज से उसको मनी में कन्वर्ट करने का ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। सिर्फ सीखना ही ठीक नहीं होता है, बल्कि अपनी सीखी हुई चीजों से हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए फंड कैसे जनरेट करें, ये भी बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज से आप कुछ फंड जनरेट नहीं कर पा रहे थे, उससे पैसा नहीं कमा पा रहे थे। तो ये वो समय आ गया है जहां आपको आपकी नॉलेज को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना होगा। आपके दिमागी नॉलेज को आपको धरातल पे उतार के आपको उसका एक वैल्यूएशन लगाना हुआ, और पब्लिक आपका वैल्यूएशन आपको मनी के रूप में जरूर देगी। अब कोशिश बहुत कर चुके, अब आपको जो है हिम्मत करके एक स्टेप उठाना होगा और उस अपने नॉलेज की वैल्यूएशन लगानी होगी। आप अगर हिम्मत करेंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे, गुरु आपका हाथ पकड़ के आपको उस ट्रैक पर लेकर चले जाएंगे जहां से आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन काम तो आप ही को करना होगा। अब आपको सोचते नहीं बैठना है, जो भी मौका आए, जैसा भी मौका आए, आपको लग रहा है कि मेरी नॉलेज इससे ज्यादा की है पर मुझे उसकी वैल्यूएशन रुपीस के रूप में कम मिल रही है, फिर भी आप स्टार्ट कर दो। आपको स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करते ही आने वाले समय में अपने आप उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी। आपको ज्यादा फीस देंगे लोग, ज्यादा फंड जनरेट होगा, लेकिन उसके लिए आपको आज ये स्टेप उठाना होगा। आपको इस पूरे गुरु वक्री के 120 दिन के समय में 11 नवंबर से लेके मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे। इसको अपने लिए कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो करना होगा। एक्शन प्लान को एक्टिव करना होगा। इस समय में आपको हेल्थ भी आपका पूरा सपोर्ट करेगी। सारे स्टार्स जो है आपके फेवर में है। ये सारे काम आपको फटाफट कर लीजिए। इसमें आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको पीपल के धागे पर महीने में कम से कम 1 या 2 गुरुवार जा करके कच्चा पीला सूत का धागा जो है बांध करके आना है। इतना कर लेने से आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। आप रफ्तार से अपने जीवन को एक नए आयाम पर लेकर जाएंगे। सिंह राशि, कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए? गुरु 11 नवंबर से वक्री हो रहे हैं। वैसे तो 120 दिन के लिए गुरु वक्री हो रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपके लिए गुरु का वक्री होना किस प्रकार से रहेगा? गुरु का वक्री होना आपको डिटॉक्स करेगा ऐसे आपके जीवन की चीजों से जो आपके लिए नुकसानदायक है, जिनसे आपको फायदा नहीं मिल रहा, चाहे फिर वो कुछ आपके इष्ट मित्र हों, आपके कलीग्स हों, या आपके कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको डिटॉक्स करने चाहिए, आपको जो है बहुत टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, तो गुरु आपको उस तरफ लेकर के जाएंगे। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, इनसे तुम्हें डिटैच होना है। और होने दीजिए उन लोगों को डिटैच, क्योंकि लिए जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको रखते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, आपका फाइनेंस खराब करते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एनर्जी खराब करते हैं, ऐसे लोग आपकी जिंदगी से निकल जाएं, वही अच्छा रहेगा। तो गुरु इस अवधि में आपका ये काम करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको ये समझ आएगी कि कौन आपका फायदा उठा रहा है और कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है और कौन आपको फायदा पहुंचा रहा है। तो आप इसमें जो है ना अच्छे से माइन्यूटली आप चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे कि क्या चल रहा है लाइफ में, मैं किसके पीछे अपना समय खराब कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, अपना इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं हम। कोई भी रिश्ता हो या कोई भी चीज है, वो सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसमें इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, आपका फाइनेंस इन्वेस्ट होता है। तो ये सब चीजें आपको फिर से कितना रिजल्ट पॉजिटिव दे रही हैं, ये आप माइन्यूटली इस अवधि में चेक करेंगे। कुछ रिश्ते आपके जीवन में
नए आएंगे ऐसे, जो कि आपको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, वो आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ ऐसे निगेटिव टॉक्सिक लोग आपके जीवन से छूटेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। इस अवधि में आपको जो है निरंतर आगे बढ़ने की तरफ सोचना चाहिए। अच्छे क्रिएटिव आइडियाज अपने माइंड में लाइए, आप उन पे इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपका डेफिनेटली भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। उपाय के तौर पर आपको महादेव के ऊपर मंडे कच्चे दूध में केसर डालकर महादेव का अभिषेक करना है और उनको पीले फूलों की माला जरूर चढ़ानी है। माला नहीं चढ़ा सकते तो पीले गेंदे के, आप सेवंती के फूल उनको चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से गुरु की कृपा आपके ऊपर डायरेक्ट आएगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको लाइफ में किन्हें रखना है, किन्हें हटाना है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो ये गुरु का आशीर्वाद आपको लेने के लिए आपको रोज विष्णु सहस्त्र नाम, आप चाहें तो यूट्यूब पे चलाकर सुन लीजिए, बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको गुरु से कनेक्ट होना होगा। आप जब गुरु से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है वो सब शांत हो जाएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चलने लगेंगे। कन्या राशि, कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए? वैसे तो गुरु 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, लेकिन अभी 5 दिसंबर तक हम जानेंगे कि आपके साथ क्या होगा। इस अवधि में आपको जो है वर्कलोड आपके ऊपर आप काफी फील करेंगे। आपको ऐसे ऐसे काम मिलेंगे, एक्स्ट्रा काम, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे। शुरुआती दौर पर आपके ये लाभ भाव में वक्री होंगे और फिर आगे जाके ये आपके बिजनेस कामकाज के भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको इस अवधि में बहुत ज्यादा वर्कलोड आने वाला है, यानी कि ये 120 दिन या फिर आप ये समझ लीजिए स्टार्टिंग के 5 दिसंबर तक आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड फील होगा। हर तरीके से आपके पास काम आएगा, बिजनेस का, घर का, यानी कि आप एक तरीके से काम के नीचे खुद को दबा हुआ महसूस करेंगे और आपके मन में ये भी आएगा कि मैं काम करता चला जा रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। पर ऐसा आपको नहीं सोचना है। ये टाइम जो है, ये आपको टाइम, ये समझ लीजिए आपको इस टाइम में सीड्स को बोना है, यानी कि बीज को बोना है। जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आप इसकी फसल काटेंगे और मल्टीपल पॉजिटिव आपको जो है इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस अवधि में आपको अपना मन लगा के काम करना है। हाँ, जाहिर सी बात है आप थक जाएंगे, थोड़ा एंजाइटी भी होगी, लेकिन उसकी चिड़चिड़ाहट नहीं निकालनी है। जीवन में आपको ऐसा भी फील होगा कि मैं तो एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, फालतू के काम मैं करता चला जा रहा हूँ। पर ऐसा सोचना आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप पूरे मन से जो भी काम आपको दिया जाए, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें भी काम आप करते चले जाएं, आप जॉब करते हैं तो उसमें भी काम करते चले जाएं, घर में भी 4 लोग आपको काम बोलेंगे तो वो भी आप करते चले जाएं। ये थोड़ा सा टाइम जो है आप डेडिकेशन के साथ अगर काम करेंगे तो आपको इसके मल्टीपल पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कब? मार्च के बाद। तो आपको इस अवधि में बस थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आपका माइंडसेट जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, टाइम तो है ही नहीं मेरे पास बिल्कुल भी। लेकिन इन्हीं 24 घंटों में आपको सब कुछ मैनेज करना है। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने के लिए जो है आपको एक छोटा सा उपाय करना है। सैटरडे आप पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। अगर कच्चा दूध और काले तिल डालकर चढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सादा जल तो चढ़ा ही दें और एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपका शनि भी सही हो जाएगा और गुरु की कृपा भी आपको मिलने लग जाएगी। जब ये दोनों आपके फेवर में आ जाएंगे तो आप मार्च के बाद आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना सब कुछ अच्छा मेरे साथ कैसे हो रहा है। तो मन लगा के काम कीजिए, अपने आप को एग्जॉस्ट होंगे पर फील ऐसा कीजिए कि नहीं, मुझे इतना, ये थोड़ा टाइम है, इसमें मुझे काम कर लेना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए हमेशा हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तुला राशि, गुरु का वक्री होना शुरुआती दौर में आपके कामकाज के भाव में होगा और आगे चल के वो आपके किस्मत के भाव में शिफ्ट हो जाएगा। 11 नवंबर से
5 दिसंबर तक के समय में शुरुआती दौर पे आपको जो है सरकार से रिलेटेड कुछ कामों में थोड़ा सा मानसिक तनाव आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप कोई सरकार से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उसमें आपका ट्रांसफर हो सकता है जहां आप नहीं चाहते थे, लेकिन वो हो सकता है। साथ ही में सरकार से जुड़े हुए कामों में कोई आपको इस तरीके का नोटिस या कोई इस तरीके की पेनल्टी मिल सकती है जो कि आपको बहुत नाखुश कर दे, अनहैप्पी करे, लेकिन आगे चल के वो एक गलतफहमी साबित होगी और चीजें सॉर्ट आउट हो जाओगी। लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे चल के जो है आपके प्रॉपर्टी से संबंधित सभी काम इतने फटाफट होते चले जाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी में आपकी कोई डील ऐसी फाइनल होगी जिससे कि आपके पास धन आने के काफी सारे योग बनेंगे। पैसों में आप काफी अनुकूलता महसूस करेंगे, उस वजह से आपका मन मस्तिष्क बहुत शांत रहेगा, आपको बहुत फील गुड फैक्टर आएगा। लेकिन हेल्थ की दृष्टि से गुरु का वक्री होना आपके लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता है, तो आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आए और वो बीमारी आपकी लंबी खींचे। बाकी प्रेम वैवाहिक जीवन आपका बहुत बढ़िया चलेगा इस अवधि में। शुरुआती दिनों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी खिंचाव महसूस होगा, लेकिन आने वाले समय में आप काफी फील गुड होगा आपको फैक्टर। और उसके अलावा आपके जो भी वैवाहिक या प्रेम संबंध में तनाव खिंचाव चल रहा है वो समाप्त होकर के एक अच्छे नोट की तरफ आगे बढ़ेगा। पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा, साथ ही में आप काफी ज्यादा खर्चे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हेल्थ की दृष्टि में आपको विशेष ध्यान देना है, इसलिए आपको जो है योग प्राणायाम का सहारा लेना है, एक अच्छी डाइट लेनी है, ज्यादा अटरम शटरम खाने की तरफ आप अपना मन ना बनाएं, क्योंकि वो चीजें आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती हैं। गुरु के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको एक केसर का तिलक रोज अपने फोरहेड पे लगाना, यानी कि अपने माथे पर रोज केसर का तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ सुनना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। तो ये कुछ सावधानियां बरतिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज सुनिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और गुरु का वक्री होने के सभी पॉजिटिव बेनिफिट्स आप उठाइए। वृश्चिक राशि, गुरु का वक्री होना ये 120 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? गुरु जो है 11 नवंबर को वक्री हो रहे हैं और हम अभी 5 दिसंबर तक की बात करेंगे। तो शुरुआती तौर पर गुरु आपको 3 मोर्चों में सामना करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। सबसे पहला मोर्चा ये होगा कि आप स्वयं का आकलन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस, यानी कि आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर इवॉल्व करेंगे, एक नया इवोल्यूशन लेकर आएंगे आपकी आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, कौन सी चीजें आपकी कहाँ तक ले जाकर आपको अटका रही है, तो उन चीजों को आप रिमूव करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। गुरु कुछ नया सीखने के, शिक्षा के कारक होते हैं, निरंतर विस्तार के कारक होते हैं। गुरु जैसे हम लोग ऑडिट कराते हैं, सीए होता है, गुरु का भी काम उसी प्रकार से होता है। कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल चीज है, कौन से लोग हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इन सब चीजों की तरफ गुरु आपका ध्यान केंद्रित करेंगे और आप अपने जीवन के अंदर, यानी कि अपने अंदर आत्म अवलोकन करेंगे और ऑडिट करेंगे कौन सी चीज सही, कौन सी चीज गलत, ये निर्णय लेकर आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपका दूसरा मोर्चा जो ये होगा, आप अपना कोई नया घर, प्रॉपर्टी, मकान खरीद सकते हैं या फिर अपने ही घर में कुछ रेनोवेशन ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे, कुछ वास्तु चेंज कर सकते हैं या कुछ अच्छा ऐसा नया रेनोवेशन कर सकते हैं जिसमें आपको फील गुड फैक्टर आए और आपको वो घर आपको प्रेरित करेगा आगे बढ़ने की तरफ। साथ ही में आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, लाइफ पार्टनर के
साथ आप कहीं ऐसी जगह पर घूमने जा सकते हैं। गुरु आपको ऐसी जगह पर घूमने जाने के लिए प्रेरित करेंगे जहाँ की यादें आपको ताउम्र याद रहेंगी, एक अच्छी यादें, यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसा अच्छा घटित होगा जो आपको ताउम्र याद रखेंगे आप उसको बड़ी खुशी के साथ, और निरंतर आगे बढ़ने के लिए वो आपको प्रेरित करते रहेंगे। तीसरा जो मोर्चा होगा वो आपको गुरु आपके टैक्सेस की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करेंगे कि कौन सा टैक्स रह गया है, किधर टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, किधर नहीं दे रहे हैं, किधर देना चाहिए, कहाँ हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, हम किस चीज को कट शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका एक फाइनेंस को व्यवस्थित रूप से गुरु जो है व्यवस्थित करने के लिए आपको टैक्सेशन की तरफ ध्यान आपका केंद्रित करेंगे। कोई छोटी मोटी पेनाल्टी भी हो सकती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ी ऐसी नहीं होगी, पर्टिकुलर टेम्पररी थोड़े से टाइम के लिए आपको वो थोड़ी सी परेशान कर सकती है, बट उसका इन फ्यूचर आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। ये 3 फैक्टर आपके गुरु उजागर करेंगे, इस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे। गुरु के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, शुक्र का साथ पाने के लिए आपको फ्राइडे वाले दिन गायों को आलू खिलानी चाहिए या फिर ज्वार खिलाइए। उससे जो है आपको काफी आपके फाइनेंस में अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास पैसा इकट्ठा होगा। धनु राशि, गुरु का वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा? वैसे तो गुरु 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, लेकिन 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक की हम बात करेंगे। आपकी राशि में गुरु का वक्री होना आपको 2 मोर्चों का सामना करवाने वाला है। सबसे पहला तो ये कि आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस होगा सडनली बहुत सारी चुनौतियां आ गई है, आप एक को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ पाते हैं तब तक दूसरी तैयार रहती है। ये समस्याएं नहीं है, ये चुनौतियां हैं। 2 समस्या और चुनौती 2 अलग अलग बातें होती है। ये आपको चैलेंजेस आएंगे और आपको स्टार्टिंग में ऐसा फील होगा कि यार ये मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा ये। कहीं आप दाएं बाएं बगल में झांकने की कोशिश करेंगे कि किसी की मदद ले लूं, कुछ कर लूं, बट आप इसके रास्ते खुद ही ढूंढ लेंगे। आप कुछ नया सीखेंगे, उसी चुनौती के लिए आप कुछ नई चीज सीखेंगे, 2-4 लोगों से बात करेंगे, आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। यकीन मानिए हर चुनौती का सॉल्यूशन आपके अंदर खुद है। गुरु वक्री होते हैं तो आपके अंदर इवोल्यूशन करवाते हैं, यानी कि गुरु ऑडिट करते हैं कि देखो, झांको खुद के अंदर, इस समस्या को तुम इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये गुरुदेव आपको बताते हैं। आपको अपने जीवन में एक स्टेप ऊपर उठने के लिए गुरु प्रेरित करेंगे और उसके लिए आप यथासंभव जो भी पॉसिबिलिटीज है, कुछ अगर आपको सीखना है, कहीं पर किसी से टर्म्स बनाने हैं, कहीं पर आपको जाना है, वो सारे आप काम करेंगे और आप इन चुनौतियों से पार पड़ जाएंगे। जीवन में चुनौतियां हमेशा कुछ आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं आती है, बल्कि एक आपका अच्छा वर्जन बनाने के लिए आपके जीवन में यूनिवर्स या फिर भगवान या फिर ये ग्रह नक्षत्र चुनौतियां भेजते हैं। जो इन चुनौतियों को अच्छे से फेस करके अपनी बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके, बुद्धि को इस्तेमाल करके पार पड़ जाता है, उसका एक नया वर्जन बनता है और वो एक नए स्टेप पे आगे बढ़ता है। दूसरी चुनौती आपकी आएगी आपके घर में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके लव लाइफ में आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ कहीं पर मतभेद होते हुए नजर आएंगे। आप कुछ एक दूसरे की बातों से, आपके विचारों से आप लोग सहमत नहीं रहोगे। इस पर थोड़े से क्लेश कलह होती हुई दिख रही है, पर आपको इन सब चीजों को बड़े वाइजली हैंडल करना है। कई सारी चीजों को आपको छोड़ना सीखना होगा। हर बात को जीवन में पकड़ के बैठना जरूरी नहीं होता है, हर बात का टेंशन लेके या उसके ऊपर रोना धोना या डिप्रेशन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ चीजों को छोड़ दो, कुछ बातों को भूल करके आगे बढ़ना ही प्रकृति का नियम है। क्योंकि जो बीत गया, बीती ताई बिसार दो, हम उसको नहीं चेंज कर सकते।
हाँ, डेफिनेटली हम अपने आने वाले कल के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है रिश्तों में आपका कोई एडवांटेज ले रहा है, तो आप बहुत प्यार से शांति से बैठकर एक अपनी बाउंड्री लाइन सेट कर सकते हैं कि मैं इस हद तक सुन सकता हूँ, सुन सकती हूँ, या इस हद तक मैं कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ऐसे चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इन सब चीजों को आप बहुत वाइजली ध्यान से आप करें। इस अवधि में आपको एक 2 उपाय करने हैं। एक उपाय आपको हर गुरुवार से, आप जो आने वाला गुरुवार है उसी से शुरू कर लीजिए। हल्दी का जो है अपने माथे पे टीका लगाइए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये 3 बार बोल करके। सूखी हल्दी जो होती है उसके अंदर अगर आप केसर मिला लें तो वो बहुत बढ़िया। वो टीका अपने माथे पर रोज लगा कर निकलिए। इसके अलावा आप निगेटिविटी से बचने के लिए आपको 7 लाल मिर्चें लेकर के एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमा करके आप जो है चौराहे पर डाल दीजिए, या फिर आप उसको जला दीजिए, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे, पीपल के, बरगद के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। बस इतने भर 2 उपाय करने से आपका ये गुरु का वक्री होना आपका बड़ा सही तरीके से समय निकल जाएगा। मकर राशि, कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए? 11 नवंबर से गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, जो कि मार्च तक रहेंगे। ये कुल अवधि 120 दिन की है। अभी हम 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक की बात कर लेते हैं। गुरु का वक्री होना आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ के विषय में चिंता जताता है। आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। कहते हैं जब गुरु की महादशा आती है, या फिर गुरु वक्री इसमें चलते हैं, या गुरु अस्त हो जाते हैं, ऐसे में मकर राशि वालों का कुछ फैट या वजन बढ़ने लगता है। तो आपको, जो लोग 45 प्लस हैं, उन लोगों को थोड़ा सा वजन बढ़ने की शिकायत होगी। और वजन बढ़ने के साथ साथ आपको आपके घुटनों में, लोअर बॉडी में पेन महसूस होगा। घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, जांघों में दर्द हो गया। आपको इस अवधि में थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा कॉन्शियस रहना है। एक तो मौसम बदल रहा है, ऊपर से थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म जो है गड़बड़ हो सकता है। आपको कहीं पर जैसे जगह जगह पर पोषण की कमी महसूस हो सकती है, आपको विटामिन की कमी महसूस हो सकती है, बहुत जल्दी थकान हो जाना, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम आना, पेट की गड़बड़ी रहना, निरंतर ओवर थिंकिंग करना, उसकी वजह से सिर दर्द होना, नींद ना आना, तो ये सब चीजें हो सकती है। तो इसके लिए आपको योग प्राणायाम का साथ लेना है और यथासंभव घर में बनी ताजी पौष्टिक चीजों का ही सेवन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काफी हद तक इन समस्याओं से निजात मिलेगी। दूसरी बात, आपको अपना इस अवधि में जो है आपके पास अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आएगी। आपका बिजनेस अच्छा ग्रो होगा। अगर आप जॉब में हैं तो अच्छा इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो सकता है। लेकिन इस अवधि में आपका जो जुड़ा जुड़ाया धन है वो आपके पास आएगा और आप कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले आप अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। यूं ही नहीं कि आपने किसी और ने कहीं पर करा और उसकी देखा देखी आपने भी कर दिया। हो सकता है जिसने किया है उसको अच्छे बेनिफिट्स मिले हों, उसके ग्रहों की प्लेसमेंट और आपके ग्रहों की प्लेसमेंट सेम नहीं होंगी। गुरु का वक्री होना हर राशि के लिए सेम रिजल्ट्स नहीं लेकर के आता है, तो प्रत्येक राशि के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि पर इस समय गुरुदेव आपको ऑडिट करने के लिए कह रहे हैं। गुरु जब भी वक्री होते हैं तो वो एक ऑडिट का समय होता है, आत्म अवलोकन का, आत्मनिरीक्षण का, अपने इर्द गिर्द के रिश्ते, व्यापार, नौकरी, आपके रोजमर्रा की दिनचर्या, इन सब चीजों में आपको बड़ी बारीकाई से, बहुत माइन्यूटली ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या चीज फायदेमंद है, क्या चीज नुकसानमंद है, कौन टॉक्सिक लोग हैं, किसकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है, किसकी वजह से नाम अच्छा हो रहा है, आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ये सारी चीजों के ऊपर दृष्टि डलवाएंगे आपसे देवगुरु बृहस्पति। तो इस अवधि में आपके पास धन आने के चांसेस तो बहुत बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका एक गलत निर्णय आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे करवा सकता है, जहां से आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो यथासंभव आप अच्छे से इंक्वायरी करें। अपने घर में जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों से पूछकर, राय मशवरा कर अपने सीए से राय मशवरा कर ही अपने फंड को इन्वेस्ट करें।
इस अवधि के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको गुरुवार से शुरू करके हल्दी नहाने के पानी में आप डालकर रोज नहाएं, पूरे 120 दिन नहाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आप चने की दाल गुड़ भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा सकते हैं या फिर थर्सडे को गाय को भी खिला सकते हैं। और आपकी वाणी सही रहे, आप थोड़ा सा गड़बड़ बोल सकते हैं जिससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपकी वाणी को सही करने के लिए आपको केसर का तिलक सबसे पहले आपको अपनी नाभि पे लगाना है, फिर आपको अपने माथे पर लगाना है, आपका थर्ड आई जिसको बोलते हैं हम वहां पर लगाना है, और फिर उसके बाद आप अपनी जबान पर लगाएं। तो इससे आपकी वाणी संयमित रहेगी, मीठी रहेगी, और इससे आपको जो है ना अपनी विचार क्षमता को सही रास्ते पर लाने के लिए भी काफी मदद मिलेगी। आप इतना बड़ा उपाय कीजिए, देखिए आपके 120 दिन पॉजिटिव वे में गुरु आपको आशीर्वाद ही दे करके जाएंगे।